श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं, माता सावित्री ने अपने पति व्रत और भक्ति के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा। वट सावित्री को शनि अमावस्या के दिन करने वाले विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले भद्र देश में असवपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवी था। राजा के पास धन, वैभव और यश सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा असवपति ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे प्रतिदिन माता सावित्री की उपासना करते और लाखों बार गायत्री मंत्र का जाप करते थे। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के वरदान से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। समय बीतने लगा और सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान हुई। जब विवाह योग्य हुई तो राजा असवपति ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन कोई भी सावित्री के तेज के समान प्रतीत नहीं होता था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वे स्वयं अपना वर चुन ले। सावित्री वन वन घूमती हुई सालव देश पहुंची। वहां उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और माता पिता की सेवा करने वाले थे। उनके पिता राजा घुमत सेन अंधे हो चुके थे और राज्य खोकर वन में रहने लगे थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा असवपति से कहा, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और सावित्री को समझाने लगे, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वर्ण करती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे अत्यंत सेवा भाव से अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी। धीरे धीरे वह समय निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। सावित्री दिन गिनने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उन्होंने 3 दिन तक अन्न और जल त्याग कर भगवान का स्मरण किया। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ चल दी। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा हुई। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर घूम रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में पास था। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण को शरीर से निकाल लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ, यह सनातन नियम है। सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की धर्मयुक्त वाणी सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम सत्य और धर्म की बातें करती हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। पहला वरदान। सावित्री बोली, मेरे ससुर राजा घुमत सेन की आंखों की ज्योति लौटाई। यमराज बोले, तथास्तु। वे आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। दूसरा वरदान। यमराज ने कहा, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज उनकी पतिव्रता शक्ति और बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तीसरा वरदान देने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता राजा असवपति के 100 पुत्र हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। चौथा वरदान। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक अंतिम वरदान और मांग लो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री बोली, प्रभु, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, इसीलिए मेरे पति को
जीवित होना ही होगा। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। यमराज के जाते ही सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हो। दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि राजा घुमत सेन की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और कुछ समय बाद उन्हें अपना राज्य भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, प्रेम और पतिव्रत धर्म के बल से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, इस व्रत का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है, क्योंकि वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। सावित्री की कथा नारी शक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का संदेश देता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ विशेष उपाय। दोस्तों, वट सावित्री की कथा कहती है जब घर में बहुत अधिक मात्रा में क्लेश होता है, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में लड़ाई हो रही है, अगर क्लेश चल रहा है तो हमारे यहाँ वटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कौन से महादेव का दोस्तों? वटकेश्वर महादेव का। अब वटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है। जहाँ पर जो मिट्टी हो उस मिट्टी का ढेला बनाकर शिवलिंग की आकृति का और उस पर एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। वो वटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। और जिसका अदालत में प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अगर किसी भी चीज का केस चल रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वट वृक्ष के नीचे ही उसकी पूजन करो। उस पर 3 चम्मच दही चढ़ाओ और उस पर 3 चम्मच दही चढ़ाकर अपनी मनोकामना करके 1 चम्मच दही वापस उतार लेना। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उसको विसर्जन कर देना। और जो दही लेकर आए हो, जब अदालत में कोई कार्रवाई हो तब उस दही को चंदन में मिलाकर तिलक करके जाइए और वटकेश्वर महादेव की कृपा से आपका वो काम पूरा जरूर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपाय की ओर। जिस भी बच्चे का एग्जाम नहीं निकल रहा हो, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, तो उस बच्चे को भी दही का तिलक लगाकर जाए तो उसका एग्जाम पास जरूर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपाय की ओर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो उतर नहीं रहा, तब वट सावित्री की अमावस्या के दिन एक प्रयोग जरूर करना। आपको करना क्या है? प्रदोष काल के समय वट वृक्ष के नीचे जाना है और वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का मात्र भोग लगाना है। और जब आप उस लौंग का भोग लगा दोगे ना, वटकेश्वर महादेव के नाम से शिव को समर्पित करोगे, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चुकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप सभी बहनों को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।